हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है। मैं उठी थी 5:30 बजे और फिर मैंने नहाया धोया, फिर अब आई हूँ चाय पीने। तो आप भी पीजिए हमारे साथ। तो मैं चाय पी रही हूँ, बाकी सारे लोग पी चुके थे, बस मैं ही बचती हूँ बाद में। तो फिर मैं पी लेती हूँ। कभी कभी तो मैं पी भी नहीं पाती हूँ अपनी बेटी के स्कूल की वजह से, क्योंकि उनके लिए खाना बनाना था। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं चाय कैसे पी रही हूँ, इतनी जल्दी जल्दी पीती हूँ। फिर उनके लिए हम बनाएंगे लंच बनाते हैं, इस वजह से हमें चाय तो क्या, चाय जल्दी जल्दी ऐसे पी लेते हैं, कभी पी भी नहीं पाते। तो कभी क्या होता है, तो सुबह जल्दी होता है ना, तो इस वजह से चाय भी नहीं पी पाते हैं। तो अभी हम चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद मैं बनाऊंगी खाना सबके लिए, क्योंकि परी के लिए बना देते हैं, अलग से बनाते हैं उसके लिए ब्रेकफास्ट, फिर इसके बाद में मैं खाना बनाती हूँ। तो ये मेरी सब्जी वब्जी मैंने काट के रख ली थी पहले ही। तो आप देख सकते हैं मेरी सब्जी कटी है। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी और टमाटर और प्याज की सब्ज़ी। इसको आप चाहें तो इसमें ज़्यादा टमाटर डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कम खाते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है ज़्यादा टमाटर, लेकिन हमारे यहाँ पापा कम खाते हैं, इस वजह से हम एक ही डाला है। जब इसमें ज़्यादा टमाटर डालते हैं ना, तब अच्छी बनती है और टेस्टी बनती है। तो आप देख सकते हैं मैं काट रही हूँ टमाटर। और आपको मैंने बताया है ना कि अगर आपको सुबह जल्दी अपने कामों से फ्री होना है, तो आप क्या कीजिए, अगर आप शाम को अपने जो भी आप सब्ज़ी बनाएं, कुछ भी बनाएं, लौकी बनाएं, भिंडी बनाएं, आलू बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आप उनको शाम को जैसे खाना वाना खा के हम लोग जैसे बैठते हैं थोड़ी देर, तो आप क्या कीजिए, आप शाम को अपनी सब्ज़ी वगैरह काट लीजिए। और जो भी जैसे हम टमाटर तो शाम को नहीं काट के रख सकते, तो आप उसको धुल के एक प्लेट में लगा के फ्रिज में रख दीजिए। और आप सुबह उठेंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप अपना अगर शाम को इतना काम फिनिश कर लेते हैं ना, तो इतना सुबह आपको ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, क्योंकि शाम को आप आधा काम अपना निपटा लेते हैं। और जो भी हमारे किचन की साफ़ सफाई होती है, आप अगर आप शाम को ही कर देंगे तो इतना सुबह नहीं करना पड़ता है। तो मुझे भी जब जल्दी होता है ना, तो जैसे सोचते हैं सुबह ज़्यादा काम है, तो मैं क्या करती हूँ, शाम को ही सारा काम निपटा देती हूँ। सब्ज़ी वगैरह जो भी वैसे ख़राब ना होने वाली सब्ज़ी है, तो मैं शाम को ही धुल के काट के रख देती हूँ। और जैसे टमाटर नहीं काट सकते, तो टमाटर को हम ऐसे एक प्लेट में टमाटर प्याज जो भी होता है एक प्लेट में धुल के रख लेते हैं, सुबह आसानी रहती है ना काम करने में। तो मैं ऐसा ही करती हूँ जब जल्दी होता है सुबह। तो इस वजह से हमारा करीब 2 घंटे में मेरा पूरा काम फिनिश हो जाता है। कपड़े वपड़े धुल लेते हैं, सारा काम मेरा हो जाता है जल्दी। तो अभी मैं इसमें लहसुन काट रही हूँ अपने प्याज में। इसमें लहसुन भी डालेंगे और प्याज भी डालेंगे। लहसुन आप हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही खाते हैं, तो हम ज़्यादा ही डालते हैं। तो अब मैंने ले ली है ये कढ़ाई, अब हम बनाएंगे सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने आपको बताया था ना कि कपड़े मैं बाद में ही धुलती हूँ, पूरा काम करके किचन का पहले नीचे का पूरा सफाई करके, फिर इसके बाद में ही ऊपर जाती हूँ कपड़े धुलने। कपड़े धुलने का काम जो है मेरा सबसे लास्ट में ही रहता है। तो आप देख सकते हैं मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। सब्ज़ी बनाने के बाद मैं फिर आटा लगा लूँगी। आटा लगाने के बाद फिर बनाऊँगी रोटी। तो ये मैं मिर्च काट रही हूँ, जो कि 6-7 मिर्च है। मैं हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ, हमारे यहाँ हरी मिर्च ज़्यादा डाली जाती है, और लाल मिर्च आप कम भी डाल सकते हो, क्योंकि ये आपको नुकसान नहीं करती है और लाल मिर्च ज़्यादा नुकसान करती है, इसलिए मैं हरी मिर्च ही डाल रही हूँ इसमें। तो ये मेरी सब्ज़ी कट के हो गई है तैयार, प्याज भी रेडी है। तो अब मैंने ऑयल गरम करने के लिए इसमें रखा है। तो आप देख सकते हैं मैं साथ में ही सारा काम निपटाती जाती हूँ। जो भी हमारे बर्तन होते हैं थोड़े बहुत, वो भी हम उसमें रखती जाती हूँ। और जो भी मैं सामान लेती हूँ डब्बे वगैरह, तो मैं उसको वापस वहीं रख देती हूँ। तो इसलिए मेरा काम बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी हो जाता है। अगर आप क्या करेंगे, आप सारा डब्बे जो भी होंगे हमारे यूज करने वाले, आप उसको नीचे रख लेंगे, तो फिर बाद में उसको रखेंगे तो ज़्यादा टाइम होता है। तो आप देख सकते हैं मैं
पूरा सामान सेट करती जाती हूँ। जब तक उधर मेरा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं दूसरा काम कर रही हूँ। और मैं साफ़ सफाई भी साथ में ही करती जाती हूँ। जैसे गैस हमारी गंदी हो जाती है तो उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरा ये गर्म हो गया था, प्याज भी मैंने तल लिया था। तो अब इसके बाद में मैं डाल दूँगी भिंडी को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद में मसाले वगैरह ऐड कर देंगे इसमें। तो आप देख ही सकते हैं मेरे किचन में कोई सामान नहीं है जो कि बिखरा हुआ हो। मैं साथ में ही रखती जाती हूँ क्योंकि हमें ही आसानी हो जाती है, इसलिए हम साथ में ही सारा कुछ करके चलते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपका काम बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी भी हो जाएगा। कोई किचन में गंदा भी नहीं रहेगा। तो जो भी कूड़ा वगैरह होता है हम सारा एक साथ ही करते जाते हैं, तो हमें बहुत आसानी होती है ये सब करने में। तो फाइनली हमारा जो वो काम था वो तो सारा फिनिश हो गया है। अब मेरे जो बर्तन पड़े थे वो मैं धो लूँगी, क्योंकि मैंने ये चाय वाय के बर्तन थे तो मैंने पहले भिगो दिए थे। अब मैं धो रही हूँ ताकि जल्दी आसानी से साफ़ हो जाएँ। तो आप देख सकते हैं मेरे बर्तन धुल गए हैं, लगभग धुल गए हैं। और फिर मैं ये जो पानी वानी फैला है इसको साफ़ कर दूँगी। तो मैं साफ़ कर रही हूँ इसको। और गैस को तो आपने देखा ही था, मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। साफ़ करती ही रहती हूँ, साथ में ही करती जाती हूँ जो भी होता है। तो ज़्यादा हमारा फैला हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत है तो मैं उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और आपने देखा होगा हमारी किचन कभी सामान इधर उधर नहीं रहता है। हम सारा कुछ इधर मेरी सब्ज़ी पक रही थी, उधर मेरे बर्तन धुल रहे थे, तो साथ में हो गया ना दो दो काम। आप सारे करते जाओगे ऐसे तो कुछ भी आपको नहीं लगेगा। तो हमारी इधर सब्ज़ी पक रही थी तो उधर मैंने बर्तन धो लिए, और अब मैंने आटा भी लगा लिया था। साथ में सारे काम करते जाते हैं। तो अब हम बना लेंगे रोटी। तो आप देख सकते हैं रोटी हम इसी जो हमारी किचन की ये है ना टाइल्स है उसी पे हम रोटी बना लेते हैं, क्योंकि अगर हम उस पे तिवाई वगैरह उस पे बनाएंगे ना तो ये सरकता रहता है। इसको ही हम साफ़ कर लेते हैं, इसी पे बना लेते हैं और अच्छी भी बनती है। तो आप देख रहे हैं ना कि मैं कैसे रोटी बना रही हूँ। और अब मैं इसको रोटी बना के फिर जाऊँगी मैं थोड़ा, और जो ये आटा वाटा गिर जाता है उसको भी साफ़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी रोटी बहुत ही अच्छी बनती है, मतलब हर रोटी फूल जाती है एकदम गुब्बारे जैसी। तो मेरी एक भी रोटी कोई ऐसी नहीं जाती जो फूलती ना हो, क्योंकि हम ऐसे बनाते हैं। आप अगर एक साइड से ज़्यादा सेक लेंगे, एक साइड से कम सेकेंगे, और एक साइड से इतनी सेक लीजिए कि उस पे तवा हटा के आपको ना सेकनी पड़े। ऐसे मैं बनाती हूँ तो मेरी सारी रोटियाँ अच्छे से फूलती हैं। तो आप देख ही सकते हैं मेरी रोटियाँ कितनी अच्छी फूल रही हैं। तो अब मेरी रोटी बन के हो गई है तैयार। अब हम जाएंगे ऊपर अपने कपड़े धुलने। तो फाइनली मेरा नीचे का काम पूरा हो गया है फिनिश, खाना वाना सब साफ़ सफाई हो गई है। और अब जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं सारा काम फिनिश करके ही कपड़े धोने आती हूँ। पहले पूरा नीचे का काम फिनिश करती हूँ, फिर मैं बाद में ही कपड़े धोती हूँ। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। और मेरा बाथरूम है ऊपर, आप देख सकते हैं ये। तो यहीं मैं धोती हूँ कपड़े। तो चलिए मिलते हैं कपड़े। तो फ्रेंड्स मेरे कपड़े धुल गए हैं, आप देख सकते हैं मैंने कपड़े धो लिए हैं। अब जाऊँगी मैं नीचे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो जो मैं डालती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे।